नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो भी शंकर भगवान के व्रत करते हैं उन सबको शंकर भगवान की ये कथा सुननी जरूर चाहिए। चलिए शुरू करते हैं शंकर भगवान की कथा। बोले शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। वह संतान के लिए हर सोमवार को व्रत करता था और शिव मंदिर जाकर मन से पूजा करता था। उसकी श्रद्धा को देखकर माता पार्वती ने शंकर भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर दो। शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, इस संसार में सभी प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो जिसके भाग्य में होता है उसे वह मिल जाता है। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शंकर ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु उन्होंने कहा कि उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। यह सारी बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह बात सुनकर न तो खुशी हुई न कोई गम, किंतु वह पहले की तरह ही शंकर भगवान की पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ। सब बहुत खुश हुए। जब वह बालक धीरे धीरे 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इसे काशी ले जाओ और यज्ञ करवाओ। रास्ते में जहाँ भी जगह मिली वहाँ यज्ञ करवाओ, ब्राह्मणों को भोज करवाओ और उन्हें दान दक्षिणा भी दो। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर आया जहाँ उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह था वह एक आँख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने अपने बेटे के अंधे होने की बात छुपाने के लिए योजना बनाई। उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं और बाद में इसे धन देकर राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। उसने साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसे यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने अवसर पाकर राजकुमारी को सब सच बता दिया। जब राजकुमारी को यह सब बात पता चली तो उसने अपने माता पिता को बताया। राजा ने यह बात सुनकर बारात वापस लौटा दी। अब साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार के बेटे के 12 वर्ष पूरे हुए उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तो अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के कहे अनुसार उसके प्राण कुछ ही क्षण में निकल गए। जब मामा भांजे के पास आए तो मृत पाकर विलाप करने लगे। संयोगवश शिवजी पार्वती जी उधर से ही जा रहे थे। पार्वती मैया ने भगवान से कहा, ये कैसा स्वर है, मुझसे ये स्वर सहन नहीं होता। तो जाकर देखा कि वह बालक मृत पड़ा है। माता पार्वती बोली, आप इनके कष्ट को दूर करो। शंकर भगवान ने कहा, यह वही साहूकार का बेटा है जिसको हमने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब कुछ नहीं हो सकता कि तुम। माता पार्वती बोली कि पुत्र वियोग में इसके माता पिता भी प्राण त्याग देंगे। आप कृपया करके इसे जीवन दान दो। पार्वती माता के आग्रह पर शिवजी ने उसे जीवन दान दे दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे प्रण करके बैठे थे। अगर बेटे की मृत्यु की खबर आई तो वह भी प्राण त्याग देंगे, किंतु उसके जीवित होने की खबर मिली तो बहुत खुश हो गए। उसी रात शंकर भगवान ने साहूकार के सपने में आकर कहा, मैं तेरी पूजा व्रत से प्रसन्न हूँ और तूने जो मेरी नित्य मन से पूजा करी है इसी के कारण
मैंने तेरे पुत्र को जीवन दान दिया है और उसकी लंबी आयु का वरदान दिया है। हे शंकर भगवान, जैसी आपने उसके पुत्र की आयु लंबी करी वैसे सबकी करना। जो भी नर और नारी भगवान शंकर की मन से पूजा अर्चना करता है, भगवान शंकर उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।